हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है संपूर्ण बाइबल अध्ययन में। और अभी तक हम लोग एक अध्याय से लेकर के उत्पत्ति की किताब एक अध्याय से लेकर के 6 अध्याय तक हम लोग सीख चुके हैं और आज हमारे सामने उत्पत्ति की किताब से 7वां अध्याय है। हालेलुया। और ये अध्याय हमें पृथ्वी पर जल प्रलय आने की विषय में बताता है। लेकिन जल प्रलय के जो प्रमाण हैं, क्या जल प्रलय जो आया, क्या उसके प्रमाण हमें इस संसार में, जगत में मिलते हैं या नहीं? आज हम लोग विशेष करके इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को आशीष मिल सके। इसको लाइक करें, कमेंट करें ताकि प्रभु के वचन के द्वारा और भी सिखाने में सहायता मिल सके। हालेलुया। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे ताकि मैं प्रभु के वचन को सिखाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके उसकी अगुवाई में सिखा सकूं। हालेलुया। तो आज हम उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय से बात करेंगे। हालेलुया। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि जल प्रलय, जैसा कि नूह से परमेश्वर ने कहा था कि मैं जल प्रलय भेज करके इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों समेत, सारे जीव जंतुओं समेत उनको मिटा डालूंगा। आखिर परमेश्वर ने ऐसा निर्णय क्यों किया? क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को पढ़ते हैं 5 पद से लेकर के 7 पद तक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब पर यहोवा ने कहा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसा निश्चय क्यों किया, ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि मानव जाति की बुराई, दुष्टता बढ़ गई थी। और लिखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके विचार शुद्ध हों। सब ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता था निरंतर लगातार बुरा ही होता था। सब ने पाप में, दुष्टता में, बुराई में अपने आप को डुबो लिया था। और ऐसा कोई नहीं बचा इस धरती पर जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर का खोजी, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, ऐसा कोई नहीं बचा। सिर्फ अकेला नूह को छोड़ करके दुनिया में पाए जाने वाले उस समय करोड़ों करोड़ लोगों में से कोई भी परमेश्वर के संग धर्मी व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर के संग चलने वाला धर्मी व्यक्ति नहीं था। और इसलिए परमेश्वर ने नूह के संग वाचा बांधी कि मैं तुझे, तेरे परिवार को बचाऊंगा, जैसा कि हम लोग 6 अध्याय में देख चुके हैं। लेकिन जैसा परमेश्वर ने 6 अध्याय में कहा था वैसा 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको पूरा किया। और परमेश्वर ने इस धरती पर जल प्रलय भेज करके सबको मिटा दिया, लेकिन धर्मी नूह को, उसके परिवार को 8 प्राणियों समेत बचा लिया और उसके संग जितने जहाज में जीव जंतु थे, जानवर थे, उन सबको बचा लिया। हालेलुया। और जब हम जल प्रलय की बात करते हैं कि क्यों, आखिर जल प्रलय क्यों आया धरती पर, जैसा कि हम जानते हैं मानव जाति की दुष्टता, बुराई के कारण। और इस जगत के अंत में जिसमें हम रहते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि इसको भी वो मिटा डालेगा। इस जगत को क्यों मिटा डालेगा? मानव जाति की दुष्टता के कारण, पापों के कारण। लेकिन यह जगत जिसमें हम और आप रहते हैं, यह परमेश्वर जल के द्वारा इसे नष्ट नहीं करेगा परंतु आग के द्वारा इसे नष्ट कर डालेगा। क्योंकि मानव जाति की बुराई, दुष्टता, पाप इतना चरम पर पहुंच जाएगा, सब डूब जाएंगे। जैसे कि नूह के समय में पाप, बुराई, दुष्टता में डूबे थे, वैसे आज भी इस संसार के लोग भी, संसार में पाए जाने वाले मनुष्य भी पाप में डूब जाएंगे। लेकिन यह हमारे लिए चेतावनी है, पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत है। जैसे नूह, धर्मी नूह बचाया गया परमेश्वर के साथ चलने के कारण, उसकी बात मानने के कारण, वैसे ही जो नूह के समान परमेश्वर के साथ चलने वाले धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते, उसका भय मानते हैं, पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वही लोग बचाए जाएंगे। बाकी सब अपनी पाप, दुष्टता के कारण जैसे जल प्रलय के समय नष्ट हो गए, वैसे ही इस अंत के समय में जब परमेश्वर इस जगत को जला देगा तब नष्ट हो जाएंगे।
इसलिए हे मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें नष्ट होने के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए देने के लिए बुलाया है। इसलिए अपने विषय में सचेत हो, जागृत हो और प्रभु के आगमन का इंतजार करें और प्रभु के भय में रहते हुए, चलते हुए हर एक पाप, बुराई, दुष्टता से अलग हो जाएं। हालेलुया। तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि जो जल प्रलय इस धरती पर आया, क्या हमें उसका कोई प्रमाण मिलता है? इस अध्याय से मैं 3 ऐसे प्रमाणों के विषय में आपको बताऊंगा जो इस धरती पर आज भी पाए जाते हैं। हालेलुया। नंबर 1, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में एक झील है पहाड़ों के ऊपर जिसका नाम साल्ट लेक है, मतलब नमक की झील है और वो पहाड़ के ऊपर पाई जाती है। तो पहाड़ के ऊपर उस झील का पानी नमकीन कैसे हो गया? नमकीन पानी तो समंदर का होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो दूसरा प्रमाण क्या है कि दुनिया में ऐसे पहाड़ों पर झीलें पाई जाती हैं, दुनिया के देशों में ऐसी झीलें पाई जाती हैं जिनका पानी कभी बाहर नहीं गया और उन झीलों में समंदर की सीपियां, मछलियां, समंदर में पाए जाने वाले जीव जंतु उनमें पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है? अमेरिका में एक साल्ट लेक है, समंदर के जैसा नमकीन पानी है उसका। और नंबर 2, दुनिया में ऐसी झीलें देशों में पाई जाती हैं पहाड़ों के ऊपर जिनका पानी कभी बाहर नहीं गया। उन झीलों में समंदर के जीव जंतु पाए जाते हैं, सीपियां हैं, मछलियां हैं, अन्य जीव जंतु भी उसमें पाए जाते हैं। हालेलुया। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है? वो है कच्चा तेल, जिससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह, मिट्टी का तेल वगैरह ये सब बनता है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे जल प्रलय का क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है, क्योंकि जब हम कच्चा तेल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो ये क्रूड ऑयल किससे बनता है? ये मृत जीवों के शरीरों से बनता है जो हजारों साल से सड़ रहे हैं, गल रहे हैं उनके शरीर। ये तमाम प्रकार के जो वनस्पति हैं, जीव जंतुओं के शरीर हैं, मनुष्यों के शरीर हैं, वो जब इकट्ठे होकर के एक साथ गलते हैं, सड़ते हैं और पृथ्वी का दबाव जब उन पर होता है, तब जाकर के ये कच्चा तेल बनता है। और यह बात बिल्कुल साइंस भी मानती है कि मृत जीव जंतुओं के शरीरों से या क्रूड ऑयल अर्थात कच्चा तेल बनता है। हालेलुया। और बाइबल इस बात की गवाही देती है, बताती है हमें कि करोड़ों करोड़ लोग अपने पापों के कारण, दुष्टता के कारण जल प्रलय में मारे गए और उनके साथ साथ इस पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतु, रेंगने वाले जीव जंतु, उड़ने वाले पक्षी, जानवर, ये करोड़ों करोड़ की संख्या में जो थे वो सब मारे गए और वो सब मनुष्यों के साथ नष्ट हुए और उनके द्वारा, उनके शरीरों के द्वारा एक क्रूड ऑयल बना हुआ है। जब हम मेरे प्रियो पहाड़ों की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 पॉइंट जो था साल्ट लेक, मतलब नमक की झील जो अमेरिका में मिलती है। जब हम बात करते हैं वचन से, आइए देखें क्या ये वचन से मिलता है या नहीं। जब हम इसी उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय उसका 19 से 20 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। तो मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जो जल प्रलय भेजा इस धरती के ऊपर मनुष्यों को उनकी बुराई के कारण नष्ट करने के लिए, तो सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने जल में डुबो दिया। यहाँ तक कि लिखा बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए और पहाड़ों के ऊपर 15 हाथ ऊपर पानी निकल गया। हालेलुया। और इसीलिए ये साल्ट लेक जो है, समंदर के जैसा नमकीन पानी उसमें पाया जाता है। दुनिया में ऐसी पहाड़ों पर झीलें पाई जाती हैं जिनमें समंदर के जीव जंतु पाए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3 क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल, जो हम डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये सब उन्हीं के शरीरों से जो उस जल प्रलय में मारे गए उन्हीं से ये बना हुआ है। आइए हम इससे संबंधित वचन को पढ़ेंगे। जब इसके वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 7 अध्याय 21 से लेकर 23 पद तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब
और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वही बच गए। हालेलुया। तो देखिए वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहाड़ डूब गए और सारे जीव जंतु मनुष्यों समेत मर गए, सारे वनस्पति नष्ट हो गई और उसी के द्वारा ये क्रूड ऑयल बना है। हालेलुया। और आज ये 3 प्रमाणों की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, और आगे आने वाले अध्याय में 8 अध्याय में मैं और भी कुछ एक प्रमाण दूंगा जल प्रलय को, जो आज भी इस धरती पर पाए जाते हैं। हालेलुया। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।